व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो कि वीडियो है वो है हमारी स्विमिंग मशीन की क्लीनिंग के बारे में कि हाउ आई क्लीन माय स्विमिंग मशीन, कि मैं अपनी स्विमिंग मशीन को किस तरह से डीपली क्लीन करती हूँ। प्लीज इसको कंप्लीट देखिए क्योंकि ऐसी क्लीनिंग का मेथड आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। मैंने बहुत कोशिश की थी कि इसको किस तरह से क्लीन करते हैं। यहाँ पे देखिए डस्ट वगैरह इकट्ठा हो जाता है, हम पैटर्न डायल कर रहे होते हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं होता मजीद और हल्के। हम इसे किस तरह से हम जस्ट कपड़ा कर देते हैं और फिर भी हमारी ये साफ नहीं होती। चेक करें, डस्ट पड़ के ये हाल हो गया। तो इसको हम किस तरह से आराम से घर बैठे क्लीन कर सकते हैं, बहुत ही प्यासा। गौर से देखें आप, इसकी कंडीशन आप किस तरह से हो रही है। ये देखें, ये हो रही है मेरी मशीन की कंडीशन। और अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसको किस तरह से करती हूँ क्लीन। मैं चाह रही हूँ कि आपको जरा अच्छी तरह से फोकस करके दिखा दूँ आफ्टर बिफोर, फिर हम करेंगे कि किस तरह से होती है। ये देखें, यहाँ पे हो गया, सर्दियाँ आ रही हैं, हम वैसे भी काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं, बार बार रिवर्स करते हैं, हमारा हैंड लगता रहता है। और यहाँ पे आप देखें कितना अच्छा खासा डस्ट जो है वो इकट्ठा हो चुका है। और आपको मैंने क्लॉथ स्टिच किए हैं, रेड कलर का जो कलर था वो इसके साथ हो चुका है। आई वॉन्ट टू फोकस। ये देखें जी क्या हाल हो चुका है मेरी मशीन का। ये देखें जी, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से बहुत नीट, क्योंकि सफाई जो है ना वो नीव सी मान है। अपनी मशीन को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। आप इसको 15 दिन, अगर रेगुलर यूज़ कर रहे हैं 15 दिन के बाद कर लें, अगर रेगुलर यूज़ नहीं कर रहे तो आप इसको 15 दिन के बाद जो है वो यूज़ कर लें। हाथ को करने से इतनी डस्ट नहीं आएगी। और अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से। इसके लिए हमें चाहिए होगा मलमल का कपड़ा, ये इस तरह का, वरना आप लोन का ले लें, जो भी लें प्लीज़ प्लीज़ सॉफ्ट कपड़ा लें, कोई हार्ड कपड़ा ना लें। कि मुझे चाहिए होगा वो चाहिए होगा ग्लास क्लीनर चाहिए होगा। मेरे पास जो इस टाइम में पड़ा हुआ था ये स्कॉच ब्राइट वालों का पड़ा हुआ है। हमें क्लीनर चाहिए होगा और इसके बाद हमें चाहिए होंगे एयरबर्ड। ठीक है, अगर जिनके पास एयरबर्ड नहीं है वो सिंपल माचिस की जो कि होती है ना तीली इस तरह की, उसके ऊपर कॉटन करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ 3 कपड़ा, एयरबर्ड और हमें ग्लास क्लीनर चाहिए होगा। और हम स्टार्ट करते हैं अपनी मशीन को साफ करना। पहले हम इस कपड़े से अपनी मशीन को जस्ट लाइटली ऐसे ही साफ कर लेंगे ताकि जो भी डस्ट वगैरह हो वो इसके साथ आ जाए इस तरह से। ये जहाँ जहाँ तक हमारा मैक्सिमम, इसकी नीडल सबसे पहले आपने उतार लेनी है और इसका फुट जो है वो भी आपने रिमूव कर देना है। ठीक है, फ्रंट से बैक से बहुत ही अच्छी तरह से आपने इसको करना है साफ। ये देखें जी, ये हमने सारा इसको एक बार ऐसे कर लेना है। ये देखें काफ़ी थोड़ा थोड़ा डस्ट आ चुका है। इसके बाद हमने एक और फैब्रिक लेना है और इसके बाद हमने करना क्या है, ये देखिए हमने करना है ये। अब जिनके पास क्लीनर नहीं है वो बिल्कुल परेशान ना हो। आपने फैब्रिक को क्या करना है, बहुत मामूली सा गीला करना है। डिश वॉश जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मल किचन में, आपने वो लेना है और उससे आपने इसको क्लीन करना है। देखिए बहुत ज़बरदस्त आपका क्लीन होगा। आप याद करेंगे कि आपको किसी ने ये मेथड बताया। ये देखिए रिजल्ट आपके सामने होंगे इसके ऐसे। अच्छा, बी रिमेंबर, ये आपका इन चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए जो कि हमारी स्टील में है। बॉबन वाइंडर हो गया, हुक हो गया और नीचे, इनको गलती से भी आपने टच नहीं करना क्योंकि वो फिर जंग वगैरह लगने का खतरा होता है। और अब इसके बाद मैं इसको क्लीन कर लूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसके रिजल्ट के वाकई में बहुत ही अच्छे आते हैं। ठीक है, ऐसे करके मैंने अपनी सारी की सारी साफ कर लेनी है अच्छी तरह से। अब ये जो कि चीज़ हमारी रह जाती है, यहाँ पर नहीं जा सकता हमारा हैंड, तो हमने क्या करना है, एयरबड को थोड़ा सा हमने इस तरह से करना है, इस तरह से, और हमने ऐसे ऐसे करना है। आई वांट टू फोकस। ये देखें ऐसे करके, ये ऐसे, ये देखें जी, जहाँ जहाँ पे हमारा फिंगर नहीं जा सकती या फिर कपड़ा नहीं जा सकता तो हमने ऐसे ऐसे करके, ये देखें साफ हुआ। जो भी डस्ट होगी आपकी इजीली आ जाएगी। यहाँ पे अक्सर नहीं होता साफ, देखें हम ऐसे करके साफ करेंगे। ये देखें जी ऐसे, ये साफ हमारा हो जाएगा। अब ऐसे ही ये जगह है, अब यहाँ पे लाइनिंग्स हैं, हमें नहीं समझ आ रही, इसको हमने ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे। ये देखें जी कमाल की सफाई होनी है हमारी। ये देखें डस्ट चेक करें आप,
ठीक है, अब ऐसे ही ये जगह हो गई हमारी, इसको भी हमने ऐसे ऐसे करना है। ये देखिए जी, आई वांट टू फोकस कि आपको अच्छे से मैं समझाऊं। ये देखिए, अब ये जगह है ऐसे, ये देखें जी, जहाँ पे हमारा नहीं जा रहा होता है, ये देखें, ये अगर इधर भी नहीं जा रहा होता तो आपने क्या करना होता है, ये स्क्रू ड्राइवर लेना है और इसको ऐसे पकड़ना है, स्क्रू ड्राइवर को कपड़े में, और ये ऐसे, ये देखें ऐसे, ठीक है, ये हमारा साफ हो जाएगा ऐसे ही। और ऐसे ही मैं सारा साफ कर लेती हूँ। अब एक और चीज़ भी आपको बताती हूँ, हमारा इधर जो कि ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ हम अमूमन इसको भी छोड़ देते हैं, तो इसको भी हमने रॉड्स के हमारे हुक होते हैं, एयरबड की मदद से हमने ऐसे करके, ये देखें जी, ये इसलिए कहा था एयरबड आप, ये देखें जहाँ पे हमारा सही तरह से हैंड नहीं पहुँच पा रहा, हमने इसकी मदद से करना है साफ। आप चेक करें डस्ट कितनी है, ऐसे आप साफ करती रहेंगी 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, क्योंकि मशीन को आप जितना साफ रखेंगी उतना इसका यूज होगा, अच्छा होगा। अब ये चीज़ रह गई है, बार बार हम इसको हैंड लगाते हैं, अब इसको मैं इसी फैब्रिक के साथ करूंगी ऐसे क्लीन, ठीक है। अब ऐसे ही मैं अपनी सारी मशीन को कर लेती हूँ क्लीन। यहाँ से भी अपना ये जगह हमारी हो गई है कुछ इस तरह से, मैंने इसको भी करना है क्लीन। अगर हमारा इस जगह पे फोकस नहीं हो रहा तो हम अपनी मशीन को जो है वो लिटा देंगे, लिटाने के बाद हम इसको इस जगह पे अच्छी तरह से साफ कर देंगे। लेकिन चीज़ आपकी है, थोड़ी सी मेहनत होगी, आपकी बहुत साफ हो जाएगी, ऐसे लगेगा जैसे आप न्यू लेके आए हैं। लेकिन बस सम टाइम जब हम स्टिचिंग कर रहे होते हैं कुछ निशान पड़ जाते हैं, वो तो कुछ पड़ ही जाते होते हैं, जैसे कि सीजर लगने से वो तो हमारी हो ही जानी। ऐसे किया, ये देखिए यहाँ पे मुझे फोकस नहीं हो रहा था, इस जगह पे आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ। ये आप इसको मैं ऐसे करके इसको आराम से ऐसे नहीं करना, थोड़ा सा रब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे इसके अराउंड अच्छी तरह से मैंने यहाँ से भी, ये देखें, ताकि आपका जो प्रेशर फुट बार का लिफ्टर है ना, उसको आपने प्लीज़ नीचे कर देना, ऊपर नहीं करना, ठीक है। ये हो गया ऐसे। अच्छा, इसके बाद अब बारी आती है हमारे एयरबड की, इसको हमने ऐसे अच्छे से साफ कर लिया, ये देखें जी, ये हो गया हमारा साफ। इसके बाद बारी आती है हमारी इस जगह की। अब इस जगह पे हमारा एयरबड जो है वो फिक्स नहीं हो रहा, ये देखिए इस जगह पे हमारा एयरबड इतना इजीली नहीं जा रहा, तो यहाँ पे हमारा इजीली जा रहा है, तो हम इसको ऐसे करते जाएंगे और ऐसे करके साफ करते जाएंगे इजीली। ये देखें ऐसे, ये कैन सी, मेरी पूरी कोशिश है मैं आपको अच्छे से दिखा सकूं। ये ऐसे करके ऐसे करना है अपने ऐसे, ये देखें जहाँ से इजीली जा रहा है अंदर से भी साफ, और इसकी मिट्टी भी चेक कर लें आप, ठीक है। ये ऐसे करके मैं ऐसे साफ कर लूंगी, और अपने इस वाले को भी यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा, इस वाली साइड से जा रहा है, ये ख़राब हो गई तो हम इसको ऐसे कर लेंगे और इसको भी मैं ऐसे साफ कर लूँगी, ठीक है। और ऐसे ही इसके इर्द गिर्द इस चीज़ को भी मैंने एयरबड से अच्छी तरह से साफ कर लेना है। मेरी मशीन सारी क्लीन हो चुकी है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। इसके बाद मुझे चाहिए होगा टूथपिक नहीं है तो कोई बात नहीं है, माचिस की ही तीली को ही आपने इस तरह से करना है। अब मैंने क्या चीज़ रह गई है मेरी, अगर आप गौर से देखें तो इस जगह पे डस्ट अभी रह गया है, यू कैन सी। तो ये टूथपिक की मदद से मैंने यहाँ से ये ऐसे मैंने रिमूव कर लेना है, टूथपिक से क्लीन करें। कौन किस तरह से क्लीन करता है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये देखें जी ऐसे, ये जगह ये हमारी क्लीन हो गई। इसके बाद बारी आती है हमारी इन पार्ट्स की, ये चीज़, ठीक है ना। इस जगह को भी मैंने ऐसे करके, ये देखें जी, ऐसे करके मैंने साफ कर लेना है। ये भी हमारी जगह अच्छे से साफ हो गई। तो ये थी हमारी ओवरऑल सफाई। अब इसको खोल के कैसे क्लीनिंग एंड ऑयलिंग करनी है ये हमको बता चुकी हूँ। इसके बाद बारी आ जाती है हमारे बोबन अपार्टमेंट की। ओके, जिसके बाद बारी आती है बोबन अपार्टमेंट की। उससे पहले मैं आपको इसकी जरा शक्ल दिखा दूँ, जरा इसको देखें ये कैसी हो चुकी है। अब आपने अपनी नल की ऐसे नहीं रखनी प्लीज, बहुत बुरी लगती है। तो आपने क्या करना है, एयरबड लेना है, ये ऐसे, ये देखें, वाह दैट्स वेरी गुड। ये देखें जी, अपनी अपनी बॉबन को भी आपने साफ करना है क्लियरली। ये देखें जी, ऐसे किया और क्लीनर लगाया, क्लीनर वाला फैब्रिक है, ये देखें ऐसे, और इसको भी अपने ऐसे साफ कर देना है ऐसे।
छोटी छोटी सी चीज़ें इसको साफ करें। आपकी मशीन अच्छी होगी ना, एक तो वर्किंग साफ होगी, वर्किंग अच्छी होगी, और दूसरा भी ये देखें, वाह ये देखें हो गई है ना साफ। कहीं से है अगर फिर भी डाउट होना, ये देखें ऐसे करके, ये ऐसे कर दें आप। यार क्या ज़बरदस्त क्लीन हो गया। मशीन साफ होगी ना, आपके काम करने का दिल भी करेगा। ये देखें जी, ऐसे कर लें अच्छे से, मज़ीद साफ हो गई। ये देखें साफ सुथरी हो गई है। इसके बाद क्या करना है, ये भी हमारी मैली हो जाती है, इसको भी मैंने ऐसे करना है। ये हो गया। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे था, ओके ये देखें जी हो गया न्यू। अब इसके बाद बाबर अपार्टमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं सारी इसको मैंने निकाल के अच्छी तरह से अंदर से इसको मैंने क्लीन कर लेना है। और इसके बाद बारी आती है इधर, जो कि बहुत ज़्यादा डस्ट होता है। इसको भी मैंने पहले साफ़ करना है टिश्यू से या कपड़े से। इसके बाद इसको मैंने क्लीनर से साफ़ कर लेना है जस्ट इधर। और बी मेंबर इधर मेरा क्लीनर टच नहीं करेगा। देखिए ऐसे किया, फैब्रिक पे क्लीनर लगाया हुआ है, और ये ऐसे ऐसे ऐसे। और इसके बाद जो कि ये पार्ट हमारे अमूमन रह जाते हैं, इसको मैंने एयरबड जिंदाबाद इसे करना साफ ऐसे। ये देखें इधर से भी, और ये मैं अपने खोल के साफ करना है सारा। चेक करें अब आप, ठीक है। ऐसे इसकी बैक साइड से भी कर लूँगी ये, और अब इसकी मैं ऑयलिंग कर लूँगी। क्लीनिंग तो हमारी हो चुकी है, इसको मैंने खोल के सारा साफ कर लिया। इसको भी मैंने सेट कर लिया है। जिन्होंने नहीं देखा इसका लिंक में वीडियोस हैं पड़ी, लिंक भी दे दूंगी, आप जाके देख लें। ये देखें अब हो गया ना साफ। 4 साल हो गए हैं, 4.5 साल। आप देख लें मेरी मशीन बिल्कुल न्यू की न्यू है। वजह क्या है कि मैं इसकी मेंटेनेंस का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। हो गया। अब आपको दिखाती हूँ पूरी लुक। ये है मेरी स्विंग मशीन 80-80। देखें क्या चमचमा रही है, ऐसे लग रहा है जैसे मैं न्यू लेके आई हूँ। अब इसकी मैं आपको नीटनेस भी चेक करा देती हूँ। यहाँ से आप चेक करें कोई है डस्ट, ये देखें। स्पॉइल पिन को जब आप साफ करेंगे तो आप इसको यहाँ से ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है, ताकि ज्यादा खिंचाव ना आए। अब इसकी चेक कर लें नीटनेस। ये देखें इफेक्टिव रेमेडी है, ये आप करके देखें। जिन जिनकी मशीन खराब है वो मुझे बताएं। देखें ये अंदर तक क्लीन हो चुका है। ये देखें जी, अगर आप मेरी मशीन को नीचे से भी देखेंगे तो आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलेगी। मैं बहुत ख्याल रखती हूँ अपनी मशीन्स का, सॉरी। और एक दो जो है वो सीजर्स वगैरह लगती है तो ये स्क्रैच तो आपके कहीं नहीं जाएंगे। ओवरऑल आपने देख लिया। और ये है एयरबड जो कि मेरे इस्तेमाल हुए हैं। ये देखें इतने ये डस्टी गंदे हो चुके हैं। 4 लगेंगे एयरबड, दैट्स इट। और आपकी मशीन साफ हो जाएगी। अगर कॉटन है तो आप कॉटन से कर लें। और ये देखें जी, ये है फैब्रिक। तो आप इस तरह से अगर सफाई करेंगी तो यकीनन आपकी मशीन के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आएंगे। तो किन किन को ये मेरी जो है वो मेथड अच्छा लगा क्लीनिंग का, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। अगर अच्छा लगा हो तो ऑब्वियसली लाइक कीजिएगा। बाकी मजीद लोगों को भी शेयर करें ताकि वो अपनी मशीन को क्लीन करें, क्योंकि आप मशीन को मेंटेन करके रखेंगे तो आपको वर्क यकीनन अच्छा मिलेगा। तो ये थी मेरी वीडियो, क्योंकि मैं इसी तरह से अपनी मशीन को क्लीन करती हूँ। तो बिल्कुल जो भी देखता है वो कहता है कि अच्छा न्यूली है, तो मैं कहती हूँ नहीं 4.5 साल हो गए, तो वो कहते लग नहीं रहा। तो यही वजह है कि मैं इसकी क्लीनिंग और ऑयलिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हूँ। आप भी अपनी मशीनों का ख्याल रखें, अपनी चीजों से मोहब्बत कीजिएगा। अब आपसे मैं चाहती हूँ इजाजत, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।